हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के बारे में। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से ये हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसीज़ और मैटर्स को डिस्कस करती है, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे, और इसके कौन कौन से मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, फंक्शंस हैं, ये सब डिस्कशन करेंगे हम आज के इस सेशन। तो लेट्स कवर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हिस्ट्री क्या है, कब इसको फाउंड किया गया, कहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है इसकी, ठीक है। सो लेट्स कवर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ध्यान दीजिए, WHO यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए, ठीक है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनेशनल फॉर पब्लिक हेल्थ, ठीक है। WHO कॉन्स्टिट्यूशन वाज एस्टेब्लिश इन 7th of April 1948 and WHO Constitution which established the agency governing structure and principles stating its main objective as the attainment by the all pupils of the highest possible level of health. Okay, the World Health Organization is the specialized agency of United Nations responsible for international public health. WHO Constitution which established the agency governing structure and principles state its main objective as the attainment by all pupils of highest possible level of health, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसको फाउंड किया गया था 7th of April 1948 में, ठीक है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन United Nations Economic and Social Council is the parent organization of World Health Organization, ठीक है। Founders USA, US, UK, Brazil, Canada, Turkey, Australia, Mexico और भी हैं more. So now next question, that is WHO serve as the directing and coordinating authority for the international health matters and the public health, ठीक है। WHO क्या काम करता है, WHO वर्क फॉर द ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग, पहली चीज, ठीक है, ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग रिलेटेड टू द हेल्थ मैटर्स विच इज एप्लीकेबल ग्लोबली। जितने भी यूनाइटेड मेंबर्स कंट्रीज हैं सब में एप्लीकेबल होती है पॉलिसी और प्रोसीजर। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग WHO सर्व एज अ डायरेक्टिंग, यानी कि डायरेक्ट करना और कोऑर्डिनेट करना जितने भी इसके मेंबर स्टेट्स हैं, और जो भी पॉलिसी बनाई है उसको ग्लोबली एप्लीकेबल करना, ठीक है। WHO इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ फ्रूटफुल पॉलिसी फॉर द इंटरनेशनल हेल्थ केयर। फर्स्ट ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी के बाद, हाफ ऑफ 19th सेंचुरी के बाद WHO क्या है, एक फर्स्ट ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थी जो ग्लोबल लेवल पे काम कर रही थी फॉर द कोऑर्डिनेटिंग एंड डायरेक्टिंग ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ मैटर्स, ठीक है। सो द लीग ऑफ नेशंस एस्टेब्लिश अ हेल्थ, जो एक लीग स्टार्ट की गई नेशनल हेल्थ से रिलेटेड, वो 1920 से स्टार्ट की गई थी, ठीक है। सो अ ग्रुप ऑफ हेल्थ एक्सपर्ट, तो इसमें क्या होता है, हेल्थ एक्सपर्ट का ग्रुप था पहले, और वर्किंग एंड इमर्जेंट ग्रुप ऑफ हेल्थ एक्सपर्ट एंड द रिलीफ आफ्टर द वर्ल्ड वार। जब वर्ल्ड वार हुए और बहुत सारे ऐसे इशू क्रिएट हुए जिसका एक अल्टीमेट इफेक्ट लोगों की हेल्थ पे भी पड़ रहा था, ठीक है, फूड क्राइसिस या फिर कुछ कोई इस तरीके से पैंडेमिक टाइम्स था या फिर कुछ और डिसीज आए। उसके बाद ये रियलाइजेशन हुआ कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो काम करे लोगों की हेल्थ के लिए, ग्लोबल लेवल पे उसको कंस्टिट्यूट किया गया, ठीक है। उसके बाद WHO की शुरुआत की गई। तो इसके कौन कौन से मेजर फंक्शंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सब, और तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 194 मेंबर, एक बार इसको टैली कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव ये सेट किया गया टू डेवलप
and implement multi-sectorial public policies for health integrated genders and age-sensitive approach that facilitate community empowerment together with the action for health promotion, self-care and health protection throughout life course of cooperation with the relevant national international partners. ठीक है, हेल्थ असेंबली डायरेक्टर जनरल होते हैं इसमें, करंट में डॉक्टर टेडो अब्देमुन है। फर्स्ट टाइम इंडियन डॉक्टर अपॉइंट डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO इन 2017 अक्टूबर 5। ठीक है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन DG ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च न्यू दिल्ली। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो कि रिलेटेड हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल लेवल पे काम करता है, इसके लिए हेल्थ के लिए। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर कोई भी महामारी फैल रही है, कोई डिसीज़ फैल रहे हैं, तो उसके लिए किस तरीके से काम किया जाए ताकि उन सब चीज़ों को कवर अप किया जाए, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए। ठीक है, या फिर मेन जो इसका काम है हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना और उसको इम्प्लीमेंट करना अलग अलग नेशंस में, जितने भी इसके मेंबर्स कंट्रीज हैं। ठीक है, ताकि हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू ना रहे। तो इसमें बहुत सारे, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो एवरी ईयर इसकी मीटिंग्स होती हैं। मीटिंग्स में लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाता है, फ्यूचर के लिए अब क्या करना है, ग्लोबल लेवल पे किस तरीके की पॉलिसी काम करेगी। ठीक है, अलग अलग नेशंस की सिचुएशंस के हिसाब से कहाँ पे कौन सी पॉलिसी इम्प्लीमेंट होनी है ताकि हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू ना हो। तो उसके लिए WHO रिस्पॉन्सिबल है। WHO अपनी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है, इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, और उसके बाद इंश्योर करता है कि भाई कोई इस तरीके के इशू ज़्यादा ना बढ़े और हेल्थ से रिलेटेड हमेशा सेफगार्ड लोगों को प्रोवाइड किए जाए। ठीक है, अब इसके फंक्शन भी वही हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ। डिटरमाइन द नेशनल हेल्थ पॉलिसी, इंटरनेशनल हेल्थ पॉलिसी को डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, इसको फॉर्मुलेट किया जाता है, उसमें कुछ चेंजेस हैं तो वो चेंजेस एक्सेप्ट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और टाइम, और कंडक्ट द प्रोग्राम ताकि हम अवेयरनेस को बढ़ाएं, हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस को इंक्रीज करें। ठीक है, रिव्यू वर्क ऑफ पास्ट ईयर के वर्क को रिव्यू किया जाता है कि भी कहाँ कहाँ हमारी स्ट्रेंथ रही, कहाँ कहाँ वीकनेसेस रही, कौन से ऐसे एरिया है जहाँ पे हमें अभी और काम करना है। मेन फंक्शन इसका बजट का भी है, बजट को एलोकेट करना, बजट डिसाइड करना फॉर द हेल्थ रिलेटेड मैटर्स। ठीक है, मेडिकल केयर। ठीक है, तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है 3rd नंबर पे वो यही है, अप्रूव द बजट। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट मेंबर स्टाफ स्टेट डेजिग्नेट एज अ पर्सन। ठीक है, तो इन सब काम के लिए क्या है, हर मेंबर से हर स्टेट से मेंबर सिलेक्ट किए जाते हैं और मेंबर को सिलेक्ट किया जाता है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्ट्रक्चर। हेल्थ असेंबली डायरेक्टर जनरल करंट जो फंक्शंस हम कर रहे थे अभी, फंक्शंस में डिटरमाइन द इंटरनेशनल हेल्थ पॉलिसी प्रोग्राम, रिव्यू वर्क ऑफ पास्ट ईयर, अप्रूव बजट, इलेक्ट मेंबर स्टेट डेजिग्नेटेड, जो स्टेट को डेजिग्नेट करते हैं और वो पार्ट बनते हैं मीटिंग्स का। ठीक है, और जिनका टाइम पीरियड 3 इयर्स का होता है। सुपरवाइज फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को सुपरवाइज करना कि जितनी भी पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट हो रही हैं कितनी फ्रूटफुल होंगी, और रिव्यू अप्रूव बजट, जो बजट अप्रूव हुआ है उसको भी रिव्यू किया जाता है कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम की पीरियड के लिए जो बजट है या एलोकेशन ऑफ बजट किया गया है वो सफिशिएंट है या नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से WHO काम करता है फॉर द ग्लोबल लेवल हेल्थ केयर के लिए। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिसको फाउंड किया गया था 7 अप्रैल 1948 से। ठीक है, इसी के साथ एक मेन पॉइंट और है, लीग ऑफ नेशनल एस्टेब्लिश हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
1920 में स्टार्ट हो गई थी। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगर आपसे कोई पूछे कब से स्टार्ट हुई, उसकी लीग के बारे में, तो 1920 से। WHO को फाउंड किया गया था 7 अप्रैल 1948 से। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स है और इसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपर्ट्स मिलके डिस्कशन करते हैं ऑन द पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी जो ग्लोबल लेवल पे इम्प्लीमेंट होती है। जैसे आज के टाइम में कोविड-19 के टाइम में WHO ने अपनी 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 अलग पॉलिसी बनाई इम्प्लीमेंट की। ठीक है, अवेयर किया लोगों को और जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे वो भी इम्पोज किए। तो इस तरीके से ताकि जिस भी कंट्री में या जो भी नेशन है जहाँ पे भी प्रॉब्लम चल रही है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं। ठीक है, और हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी इश्यूज हैं उनको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, दैट इज गवर्निंग बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे यूनिसेफ के बारे में, तो आप एक बार उसको पढ़ लीजिए ताकि आप भी इजीली उसे अंडरस्टैंड कर सकें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो, कोई डिस्कशन करना हो, तो आप दोबारा से कर सकते हैं। Okay, thank you very much. Thanks a lot.